हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो ये जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो करंट अपडेट्स की होने वाली है। करंट अपडेट्स क्या डेट क्या है आज? 15 फरवरी 2023 की इवनिंग के करंट अपडेट्स की। तो 2023 में बहुत सारे इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारे इलेक्शन नहीं, सॉरी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। तो 2023 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। तो आशा करता हूँ आप ये जो भर्तियां हैं, पूरी कोशिश करोगे कि आपका नंबर आ जाए, और इसीलिए पूरी मेहनत से आपको पढ़ना है। जो 2023 साल है इसमें पूरा पढ़ दीजिए, इतना मेहनत कर सकते हो, ताकि आपके पास जब 1 जनवरी 2024 आए तो आपके हाथ में जॉब हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारी वीडियो होगी करंट अपडेट्स की, इवनिंग के करंट अपडेट्स की। हमारी जो वीडियो आती है करंट अपडेट्स की, दिन में 2 बार आती है। एक सुबह को 8 बजे आती है, एक आती है आपकी शाम को 8 बजे। तो दिन में हमने इसको 2 बार बांटा हुआ है, ताकि हम सुबह वाले जो है सुबह को करा सकें, और शाम वाले जो सुबह से लेकर शाम के बीच में जो भी पूरे दिन के करंट अपडेट्स होते हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम रेडी करके आपको बता सके। ठीक है, इसीलिए हमने 2 हिस्सों में बांटी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट, पहली न्यूज क्या है? डिमांड फॉर ग्रेटर ट्रिपालैंड। अभी ग्रेटर ट्रिपालैंड क्या है, ये समझना है आपको, है ना। इससे ग्रेटर ट्रिपालैंड की डिमांड उठ रही है, कहाँ पे उठ रही है, क्यों उठ रही है ना, क्या क्या है न्यूज में, क्यों है, ये सब बताऊंगा आपको। क्योंकि ये जो ट्रिपालैंड की डिमांड है ना, ग्रेटर ट्रिपालैंड की बहुत समय से उठ रही है, तो इस वक्त न्यूज में क्यों है ये भी जानना होगा आपको। जब भी तो आपको फायदा है कि मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, और ये है क्या ये भी आपको जानना होगा। देखिए समझिए, एक हमारे स्टेट है, क्या नाम है एक स्टेट का हमारी का? त्रिपुरा। कहां पे पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है हमारी स्टेट त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो स्टेट है हमारी, इस स्टेट में ये डिमांड उठी हुई है ना। इस स्टेट में डिमांड उठी हुई है त्रिपुरा में। तो अब इसमें डिमांड किस चीज की है? देखिए, एक पार्टी है यहाँ पे, एक लोकल पार्टी है यहाँ की। इस पार्टी का क्या नाम है? उस पार्टी का नाम है तिपरा मोता पार्टी। क्या? तिपरा मोता पार्टी। ठीक है, इस पार्टी की डिमांड है, इस पार्टी की क्या डिमांड है कि जितने भी हम टिपरा लोग हैं, है ना, जितने भी हम टिपरा लोग हैं, ये टिपरा जो लिखा हुआ है, इन लोगों के लिए टिपरा जो है ये कम्युनिटी है, एक ट्राइबल एरिया है। और ट्राइबल एरिया नहीं, सॉरी ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी क्या होते हैं? ट्राइबल्स कौन होते हैं? देखिए, जो आपने ये पढ़े होंगे ना, ये जो कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जैसे कि जनरल में हो गया, ओबीसी में हो गया, जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछते हैं ना हमसे, और क्या होता है? एससी और एसटी। तो एससी क्या होता है? एससी तो होता है शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो आपके आदिवासी लोग होते हैं, ये सब होते हैं ना, जो ज्यादातर पहले जमाने में जंगलों में रहा करते थे, ऐसे लोग जो होते हैं, जो जिनको आदिवासी बोलते हैं, तो वो जो लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है ट्राइब्स। या यहाँ पे ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है आपकी टिपरा, ये एक ट्राइब है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ पे रहती है? जो रहती है त्रिपुरा में। तो इनकी क्या डिमांड है? काफी समय से इनकी डिमांड क्या है कि जितने भी हम टिपरा लोग हैं ना, जितने भी हमारी टिपरा पूरी कम्युनिटी है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? एक हमको अलग से लैंड दे देनी चाहिए, है ना। उस लैंड को त्रिपुरा में से काट के, त्रिपुरा में से, सॉरी टिपरा नहीं, त्रिपुरा तो कम्युनिटी का नाम है, त्रिपुरा में से काट के हमको एक अलग दे दीजिए, जो हम अपनी एक पूरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना लेंगे, जो हमारा एक अलग स्टेट बन जाएगी, जो हमारे लिए होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप अगर हमारी हिस्ट्री को देखें, तो जो हमारे देश के विभाजन, मतलब वो वाला विभाजन नहीं, इंडिया पाकिस्तान वाले विभाजन की बात नहीं कर रहा मैं, जो स्टेट्स बटी हुई हैं, वो किसके? जगह हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स बटी थी ना, जो सबसे पहली स्टेट बटी थी, वो बटी थी आपकी आंध्र, जो आंध्र प्रदेश है वो, है ना, ये नीचे वाला जो साउथ का इलाका है वहां पे। तो वो किस बेसिस पे बटी हुई है? वो बटी हुई है लैंग्वेजेस के बेसिस पे। ओके, ये बटी हुई है जो हम रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है ना, जैसे आंध्र प्रदेश में चले जाओ, आपकी अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी। आपकी कौन सी मिलेगी? तेलुगु मिलेगी। तमिलनाडु में तमिल मिलेगी, है ना। कर्नाटक में इधर चले जाओ तो कन्नड़ मिलेगी। ऐसे करके पंजाब में चले जाओ, पंजाब मिलेंगे। हरियाणा जो है, हरियाणा में भी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, तो थोड़ी अलग, मतलब हिंदी होती है थोड़ी खड़ी वाली, लेकिन हिंदी बोली जाती है। देखिए, पंजाब और हरियाणा का विभाजन क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, और आपका जो हरियाणा है यहाँ पे हिंदी बोली जाती थी, इसलिए इन दोनों का विभाजन हुआ है। तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स है, उनका विभाजन किस वजह से हुआ है? लैंग्वेज की वजह से, जो भाषा बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है ना। लेकिन ये जो डिवीजन चाहते हैं, ये किस बेसिस पे चाहते हैं? अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमेशा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, क्या बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो ट्राइब्स लोग है ना, हमको उनको संभाल के रखना है। क्यों? मतलब उनकी कल्चर को संभाल के रखना है। वो जो ट्राइबल लोग हैं वो अच्छे से रहें, क्योंकि वो अच्छे से रहेंगे तभी वो अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से अपनी लाइफ काटेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो उनका जो भी कल्चर है, उनकी भाषा है, कोई भी जो उनकी चीजें, फेस्टिवल्स है, ये सब हमारे यहाँ पे जीवित रहेंगे। हम क्यों जीवित रखना चाहते हैं इनको? देखिए, हमारे अगर देश की बात करूं ना, हमारे देश का एक आइडिया क्या है? हमारे देश को क्या बोला जाता है? अगर कहीं बाहर चले जाओ इंडिया से, तो क्या बोला जाता है? द मोस्ट डाइवर्स कंट्री बोला जाता है इंडिया को। डाइवर्स का मतलब जो अलग अलग चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ पे हर धर्म मिल जाएगा, जैसे कि आपका
हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, फिर एक जेरोस्ट्रियम धर्म होता है वो हो गया, सब तरह के धर्म, पंजाबी हो गए हमारे, सिखिज्म, जैनिज्म, ये सब, बुद्धिज्म, हमारे यहाँ पे सब धर्म मिल जाएंगे। आप एक तरफ से लाइन लगाना शुरू करो, क्रिश्चियन हो गया, हर धर्म हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये तो धर्म हो गए, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो एक धर्म है उसकी कम्युनिटी भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, हर देश मतलब हर धर्म की कम्युनिटी मिल जाएंगी। जैसे अगर मुस्लिम धर्म की बात करो तो शिया सुन्नी दोनों हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, समझ रहे हैं आप। उसी तरह हिंदू धर्म की बात करो तो यहाँ पे भी बहुत सारी कम्युनिटी बटी हुई है, वो भी मिल जाएंगी आपको, है ना। फिर अलग अलग स्टेट जो है, लैंग्वेजेस के हिसाब से जो हमारी स्टेट बटी हुई है, वहां का भी कल्चर अलग अलग है ना, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। जैसे बंगाल में जो हिंदू रहते हैं, हिंदू या मुस्लिम जो भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, है ना, बंगाली बोलते हैं, वो भाषा जो बोलते हैं वो बंगाली बोलते हैं, ठीक है। उनका खाना अलग है ना, उनके फेस्टिवल थोड़े अलग है, सेम तो है ही, लेकिन कुछ फेस्टिवल उनके यहाँ ज्यादा प्रोमिनेंट है, कुछ हमारे यहाँ, अगर नॉर्थ की यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ अलग फेस्टिवल जो है प्रोमिनेंट है थोड़े से। नीचे साउथ में चले जाओ, वहां पे भी ज्यादा मेजोरिटी हिंदू रहती है, लेकिन उनकी जो कल्चर है थोड़ा अलग है, उनके फेस्टिवल थोड़े अलग हैं, उनका जो पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग है, खाना उनका अलग है, लैंग्वेज उनकी अलग है। तो ये जो सब चीजें अलग अलग है ना, इन सबसे मिलकर हमारा एक पूरा देश बनता है। ये जो हमारे देश का आइडिया है, मतलब एक डाइवर्स कंट्री है हमारी, ठीक है, डाइवर्स मतलब हर चीज है हमारे देश में, आपको मिल जाएगी। उसी तरह ये तो मैंने आपको बता दिया जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज है उनके हिसाब से। उसी तरह एक और चीज मैं आपको हमारे देश की बताऊं, आपको हमारे देश में हर एक लैंड फॉर्म भी मिल जाएगी। लैंड फॉर्म क्या होता है, लेकिन लैंड फॉर्म तो किसी इंसान ने बनाई नहीं होती। लैंड फॉर्म क्या होता है, ये धरती के जो प्रकार होते हैं ना, ये जो जमीन होती है इसके प्रकार, जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन, है ना, पहाड़ होते हैं, माउंटेन होता है, प्लेन्स होते हैं, जो प्लेन्स एरिया होते हैं ना, जहाँ पे नॉर्मल एरिया होता है, जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है। प्लेन्स जो खेतीबाड़ी हो सकती है सबसे अच्छी वो प्लेन एरिया में होती है। तो जहाँ पे हम रहते हैं, दिल्ली वाला, यूपी वाला, बिहार वाला, जो इलाका है कौन सा है, इसको बोला जाता है गंगा का प्लेन, है ना, गंगा यमुना प्लेन बोला जाता है इसको, प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन हमारे यहाँ पे एरिया भी है। फिर थोड़ा साउथ में चले जाओ तो वहां पे आपका जो है पठार वाला इलाका मिलेगा। पठार को क्या कहते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, है ना। तो ये भी है हमारे यहाँ पे, सब तरह की जो वो मिल जाएंगे लैंड फॉर्म्स। फिर वैसे चले जाओ आप, सीजनल मौसम देखो हमारे यहाँ, तो अगर आप नॉर्थ में रहोगे तो वहां पे ज्यादातर ठंडा मौसम रहता है ना। राजस्थान में चले जाओ, गर्मी मतलब वहां पे वो है क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है, डेजर्ट है वहां पे, है ना, डेजर्ट भी मिलता है हमारे यहाँ पे। कोई भी चीज देख लो, देखो वो तो हो गया गर्म वाला डेजर्ट, गर्म डेजर्ट, ठंडे डेजर्ट, दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, ठीक है, मौसम के हिसाब से। तो जो गर्म डेजर्ट है हमारे यहाँ पे, थार डेजर्ट, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा। वहीं पे अगर ठंडा डेजर्ट आपको हमारे यहाँ पे चाहिए तो लद्दाख में ऊपर मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे एक डेजर्ट वो भी है जो क्या कहते हैं, सफेद मिट्टी का डेजर्ट, वो कौन सा है आपका, वो आपका मिल जाएगा गुजरात में। गुजरात का जो आपका कच्छ वाला इलाका है, कच्छ वाला जो इलाका है ना, रन ऑफ कच्छ, वहां पे मिल जाएगा आपको। तो हमारे यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारी कंट्री को मोस्ट डाइवर्स कंट्री बोला जाता है, ठीक है। आप हर एक 10 किलोमीटर पे जाओगे तो कुछ ना कुछ हमारे पोशाक या हमारी बॉडी पर हमने कपड़े पहने, ये सब कुछ चेंज जरूर मिलेगा। तो इन सब चीजों को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि हमारे देश का आइडिया यही है कि सब चीजों को, सब कल्चर्स को एक साथ संभाल के रखा जा सके और उसी सब एक साथ फ्लरिश करे। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, उन्होंने यही सोच के अपने दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। इसलिए बहुत सारी अलग अलग पावर्स दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को, जो अलग अलग ट्राइबल्स लोग होते हैं ना। क्योंकि देखिए वो इतने वो नहीं होते थे उस समय पे, अभी भी नहीं है इतने वो, तो जो नॉर्मल जिंदगी, जो लाइफ लोगों की चल रही है, हमारी आपकी लाइफ चल रही है, उनके जैसी उनकी लाइफ नहीं होती है। वो लोग ज्यादातर जंगल वगैरह में रहते हैं और ऐसे रहते हैं ना ज्यादातर। तो मेजोरिटी ऑफ लोग, कुछ लोगों से बाहर आके पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीजें भी करते हैं अपनी कम्युनिटी के, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी ज्यादा एज हो गई, वहां पे रहते हैं, तो उनका कल्चर बचा रहे। इसी वजह से क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बहुत सारी पावर्स भी दे रखी है। और ज्यादातर जो आपकी वो मिलेगी ना, ज्यादातर जो आपकी जो भी ट्राइबल मिलेंगे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज मिलेंगी, ज्यादातर कहाँ मिलेंगी, ज्यादातर आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाके में मिलेंगी। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है ना, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। तो जितनी भी यहाँ पे कंट्री वो आ जाती है हमारी स्टेट, ये जो सारी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोली जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको ट्राइबल एरिया मिलेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज मिलेंगी, वो यहीं पे मिलेंगी। तो वहीं की एक कम्युनिटी क्या है, टिपरा कम्युनिटी। टिपरा एक ट्राइबल कम्युनिटी है आपकी, टिपरा कम्युनिटी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये जो है इसकी डिमांड है अलग लेने का, मतलब अलग वो रखना, अपना अलग जमीन लेनी है। अब क्या है कि अगर देखिए इतनी सारी कम्युनिटी मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, और थोड़ी थोड़ी दूर पे एक अलग कम्युनिटी मिल जाएगी। अब सरकार अगर सबके लिए अलग अलग लैंड बांटने लगे, है ना, सबके लिए अलग लैंड बांटने लगे तो इतने सारे हिस्से हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के। इसीलिए जो है ज्यादातर जो है सरकार इनकी बात नहीं मानती, जितने हो सकते हैं करती है। बाकी क्या करती है, इसे सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। कैसे सेटलमेंट करने की कोशिश करती है कि देखिए हम आपके लिए स्पेशल एरिया बना देंगे, है ना, आप जो है स्पेशल एरिया इस स्टेट के अंदर ही ले लो, इस राज्य के अंदर ही स्पेशल एरिया ले लो।
लेकिन आप इसी से मिलकर रहो, इस राज्य से मिलकर रहो, है ना, अलग अलग हिस्से में उसको ना बांटे। तो उसी चीज की डिमांड थी किसकी, त्रिपुरा लैंड जो है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, इसकी डिमांड जो है त्रिपुरा जो लोग है, त्रिपुरा जो कम्युनिटी है वो लेती है ना, वो मतलब लेती है कि मांगती है सरकार से, ठीक है। उसी के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको समझा दिया त्रिपुरा लैंड क्या है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है, त्रिपुरा कम्युनिटी क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है इनको संभाल के रखना क्यों जरूरी है। अगर हम चाहे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हटाओ अपना कल्चर वल्चर और सारा कुछ जो है पूरा एक साथ मिला दिया, है ना, उनको हटा दो, उनको कह दो कि नहीं हमको तो नहीं रखना आप तुम्हारा कल्चर, जैसे हम रहते हैं ऐसे रहो, ऐसे भी तो कर सकते थे हम, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि हमको अपने देश का जो ये डाइवर्सिटी है इसको संभाल के रखना है। ओके, तो अब क्या है, जब क्या हुआ है, अब ये न्यूज में क्यों, ये समझिए अभी न्यूज में क्यों है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो वाली बॉडी है हमारी जो इलेक्शंस करवाती है हमारे यहाँ पे, जो इलेक्शंस हमारे यहाँ पे कराती है, हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पेपर बहुत बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जो हमारे केंद्र के इलेक्शन होते हैं, मतलब सेंटर के इलेक्शन होते हैं, और जो हमारे स्टेट्स मतलब राज्य के इलेक्शन होते हैं, सी से सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, एस फॉर स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, इनके इलेक्शन कौन सी बॉडी कराती है, इनका इलेक्शन कराती है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर आपसे कोई पूछ ले फिर एक और बॉडी है ऐसी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ के इलेक्शन कराती है, ये आपके इलेक्शन कराती है, ये जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए या फिर जो पंचायत के इलेक्शन हो गए, जो छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, ये कौन कराती है, ये आपकी कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि देखो ये तो आप समझ जाओगे, चलो कि जी ये आपकी है सेंटर की जो केंद्र के इलेक्शन है ये तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा देगी, लेकिन आपसे कंफ्यूजिंग कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, या तो ये पूछा जाएगा आपसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसके इलेक्शन कराती है, और इसके ऑप्शन में आपको स्टेट भी दे दिया जाएगा, मतलब राज्य दे दिया जाएगा, तो फिर आपको क्या लगेगा, अगर इसमें भी स्टेट लिख रहा है, इसमें भी स्टेट है और ये भी स्टेट है, तो यही सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो स्टेट्स होती है इनके इलेक्शन कौन कराता है, तो ऑप्शन में ये भी होगा ये भी होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों ऑप्शन में होंगे। तो आपको याद रखना है, अब ऐसा क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। देखिए आपको क्या याद रखना है कि सेंटर और जो स्टेट होते हैं ना, सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य जो होते हैं, इनके इलेक्शन हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, और जो म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत या और भी जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं उन सबको कौन कराता है, उन सबको कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसा क्यों है, इसका नाम स्टेट क्यों रख दिया और इसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों रखा, ऐसा भी तो रख सकते थे, केंद्र का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा दी थी और स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा दी थी। देखिए ऐसा इसलिए रखा गया है कि जब हमारा देश बना था, जब हमारा मतलब बना क्या था, हमारा देश तो था ही जब आजाद हुआ था, है ना, हमेशा याद रखिएगा, बना नहीं था, हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने अपने पहले इलेक्शन कराए, कब कराए थे पहले इलेक्शन, 1952 में हमारे पहले इलेक्शन हुए थे, है ना, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री जो केंद्रीय इलेक्शन होते हैं। तो इसमें क्या था, तो हमारे पास राज्य, कुछ राज्य तो पहले से थे हमारे पास बटे हुए, बाद में हमने भले और ज्यादा बांट दिया, लेकिन कुछ हमारे पास पहले से राज्य अलग बटे हुए, है ना। तो जो राज्य थे उनमें भी इलेक्शन होने थे और जो केंद्र था वहां पे भी इलेक्शन होना था। तो हमने एक बॉडी बना दी, क्या बॉडी बना दी, मतलब एक ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक संगठन बना दिया, क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इन दोनों का इलेक्शन करवाता था। लेकिन ये जो है आपके ये म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत या और भी जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं, मेयर वगैरह, इन सब की, जो मेयर के वैसे तो ये म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, मेयर वगैरह के जो होते हैं, तो ये जो सब इलेक्शन होते हैं ना, ये जो है हमारे यहाँ बाद में शुरू हुए, है ना, ये पंचायती कमीशन, म्यूनिसिपैलिटी कमीशन, ये हमारे यहाँ बाद में आया। तो उसके लिए ये एक अलग बॉडी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, समझ गया। क्योंकि ये जो स्टेट पहले से ही स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता था, इस वजह से इसको यहाँ से हटा के यहाँ से नहीं हटाया गया, और जो नई बॉडी बनाई गई वो खाली पंचायत के और आपके आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाती थी। अब आपसे कोई पूछ ले तो फिर इसका नाम स्टेट क्यों रखा, ये तो पूछ सकते हैं आप, इसका नाम फिर स्टेट क्यों रखा, इसका म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत ही रख देते, है ना, यहाँ एस की जगह पीएम रख सकते थे, है ना, या दोनों को रख देते पीएम, या तो रख देते म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों रखा इसका नाम, देखिए ऐसा रखा इसलिए इसका नाम, क्योंकि जो राज्य होते हैं, जो हमारी स्टेट्स होती हैं, उन्हीं के अंदर तो ये पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं उन्हीं के अंदर तो होते हैं ना। जो देखिए सबसे बड़ा केंद्र के अंदर हमारे राज्य के अंदर हमारी ब्लॉक्स बटे हुए होते हैं, जो ये म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो ब्लॉक्स वाले, और ब्लॉक्स के अंदर हमारे अलग अलग गांव बटे होते हैं, जो गांव होते हैं पंचायत उन्हीं के अंदर होती है ना, जो पंचायती इलेक्शन होंगे उन्हीं के अंदर होंगे, जो गांव के प्रधान होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब होते हैं हमारे राज्यों के अंदर।
तो इस वजह से इसका नाम स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर पेपर में आपसे पूछ ले और आपको नहीं आइडिया हो तो आप 100% को गलत ही लगा के आओगे ना, बाई चांस सही हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन एक बता दिया है। चलिए वापस लौट के आते हैं यहाँ पे। तो ये जो है त्रिपुरा में ना, त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो किया है, घोषणा की है कि त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाले हैं। कब? फरवरी में ही, मतलब ये जो हफ्ता महीना चल रहा है इसी में 2023 में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है। अब क्या है ना, ये जो त्रिपुरा कम्युनिटी है, ये जो त्रिपुरा कम्युनिटी है, ये जो है, अगर त्रिपुरा की बात करूं, इनकी जो पॉपुलेशन है ना पूरी त्रिपुरा में, ये 50% से भी ऊपर है। ठीक है, 50% से भी ऊपर है। और ये क्योंकि त्रिपुरा में रहते हैं तो ये वोटिंग भी त्रिपुरा के इलेक्शंस में ही करते हैं। तो जब ये वोटिंग वाला टाइम आता है ना, तो जब जैसे मान लीजिए वोटिंग होनी है ना, जब वोटिंग होनी होती है तो क्या होता है, नेता एकदम से ऐसे बन जाते हैं बहुत प्यारे, और जो कम्युनिटी जिसके ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जिसकी ज्यादा जनसंख्या होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये आपके लिए हम करेंगे, ये आपके लिए हम करेंगे। तो जैसे ही इलेक्शन की डिमांड हुई है ना, जैसे ही इलेक्शन की डिमांड हुई है और इनकी पॉपुलेशन जो है 50% से ज्यादा है, तो अगर किसी को चाहिए जीतना है यहाँ पे, तो ये जो है खुश होनी चाहिए, त्रिपुरा जो कम्युनिटी है खुश होनी चाहिए। तो लोगों ने, जो नेता है, उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया है कि आप हमको जिताओ, आप हमको सीएम बनाओ, मतलब मुख्यमंत्री बनाओ, और हम आपको क्या करेंगे, हम आपके लिए जो त्रिपुरा लैंड आप चाहते हो, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो आप चाहते हो, ये हम आपको दे देंगे, है ना, ये हम आपको दे देंगे। ये जो डिमांड बार बार उठ रही है, तो डिमांड न्यूट्री सर, ये जो नेता है आपके, डिमांड तो बहुत सालों से उठ रही है, जो लोगों के द्वारा डिमांड उठ रही है वो तो बहुत सालों से उठ रही है, लेकिन जो नेता है वो अब बोल रहे हैं अलग अलग पार्टी के कि हम आपको ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है ये दे देंगे, आप हमको इलेक्शन में जिताओ। तो इस वजह से इस टाइम न्यूज में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जान लेते हैं, मतलब आर्टिकल जान लेते हैं, कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं कि क्या ऐसा हो भी सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है कि हम राज्य को भी तोड़ कर अलग कर दें, ऐसा हो सकता है? आप सोचिए, हो सकता है, या ऐसा हुआ हो पास्ट में कभी, मतलब हमारा भूतकाल निकल गया, जो पीछे का समय निकल गया, उसमें कभी हुआ हो? देखिए बहुत बार हुआ है ना। एक मैंने जब ये न्यूज शुरू करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि भाषाओं के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो राज्य बटे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पंजाब हरियाणा बटे हैं, है ना। उसी तरह आपको अगर बताऊं तो जो सबसे लेटेस्ट हमारा राज्य बटा है, कौन सा बटा है? आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ दिया गया था, है ना, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में तोड़ दिया गया था, तो ये भी अलग अलग राज्य हो गए थे। तो इसका मतलब राज्य को एक राज्य को तोड़ के दो राज्य तो बना सकते हैं, है ना। ये बात है कि एक नया राज्य तोड़ के बनाया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश और जो आपका उत्तराखंड है, पहले दोनों एक हुआ करते थे लेकिन अब अलग अलग है ना, उसी तरह से बना सकते हैं। तो अभी कैसे बना सकते हैं? तो दो अनुच्छेद है, याद रखिएगा। दो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? हमारा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद ए मतलब ये आर्टिकल लिख रहा है, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 जो है वो क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 2 क्या कहता है हमारा? जो हमारा आर्टिकल 2 है वो कहता है कि कोई भी ऐसी टेरिटरी, कोई भी ऐसी जमीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, हम उसको एक अलग स्टेट में, एक नई स्टेट में, एक अलग स्टेट में बांट सकते हैं। क्या कहता है ये? कोई भी ऐसी जमीन, कोई भी ऐसी टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जो केंद्र में सरकार बैठी है उसके अंदर आती है, उसके अंडर आती है, अंदर नहीं मतलब अंडर आती है, उसके हक में आती है, वो जो है उसको जो है एक नई स्टेट बना सकता है ना, उसको एक सेपरेट स्टेट बना सकता है। तो ये जो है आपकी त्रिपुरा, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है, तो ये जो है इसको बना सकता है अलग, है ना। तो कौन बना सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बना सकती है। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 भी पढ़ना होगा आपके, आर्टिकल 2 के साथ ही आपको आर्टिकल 3 पढ़ना होगा, अनुच्छेद 2 के साथ ही आपको अनुच्छेद 3 पढ़ना होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये देखिए, ये तो ये कहता है कि हाँ जी, जो भी कोई भी जमीन का हिस्सा है वो सरकार के अंदर आता है, वो उसको देखिए ऐसे नहीं बोलते ये सरकारी जमीन है, ये किसी आदमी की जमीन है, तो जो किसी आदमी की जमीन को नहीं बांट सकती सरकार, लेकिन सरकारी जमीन जो होती है और पूरा जो राज्य होता है वो तो सरकार के अंदर ही आता है ना, तो उसको हिस्सा करके अलग कर सकती है सरकार। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, मतलब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 वो रूल्स बताता है ना, वो जो नियम है वो बताता है कैसे कैसे इनको अलग कर सकती है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अलग करने के लिए, नई स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है मैंने सारा कुछ इसके बारे में समझा दिया, एक एक पॉइंट जो इसके बारे में समझना था आपको। किसके बारे में? एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में मैंने बता दिया, कहाँ पे है, क्या है, कम्युनिटी कैसी होती है, फिर ये न्यूज में क्यों ये बता दिया, फिर आपको मैंने इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता दिया, जो इसके रिलेटेड अनुच्छेद है, आर्टिकल, वो भी बता दिया, और आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है ये भी बता दिया। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? बीमा सुगम पोर्टल। बीमा सुगम पोर्टल, देखिए ये जो पोर्टल है ना, पोर्टल क्या होता है? ये ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट हो जाती है, इनको पोर्टल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, बीमा क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो बीमा, इंग्लिश में बोले तो इंश्योरेंस, यही होता है। बीमा इंश्योरेंस होता है ना, इंसान की हर चीज, इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और बहुत सारे घर परिवार वालों का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। अब तो गाड़ियां वगैरह इन सब का भी इंश्योरेंस होता है, आप अपने अलग अलग हिस्से की बॉडी का भी इंश्योरेंस करा सकते हो। हर प्रकार का इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है?
तो ये इंश्योरेंस क्यों होता है? देखिए इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है, कल को कोई परेशानी हो जाए, जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया है ना, कुछ लाख का कराया, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपने कराया, और कल को आपका आपके मतलब आपके आपके और आपके परिवार का सबका हो रहा है 2 लाख का इंश्योरेंस, और कल को आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, मान लीजिए आपकी वाइफ की हो जाए, आपकी बच्चों की हो जाए, आपकी माता जी की, पिताजी की, किसी की भी हो जाए, तो आप क्या करो, जिस जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कराया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत जो स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी आयुष्मान भारत जो स्कीम है, उसके अंदर भी एक कौन सी स्कीम है आयुष्मान भारत, ये भी तो मेडिकल जो आपका इंश्योरेंस है वही देती है, मेडिकल जो बीमा है ना, वही तो देती है, ये जो आयुष्मान भारत है, तो मान लीजिए चलिए आयुष्मान भारत के अंदर है, आयुष्मान भारत के अंदर है ये, तो आप जिस जो आपका हॉस्पिटल है वहां पे आयुष्मान भारत चल रहा होगा, या फिर आपने किसी प्राइवेट कंपनी से कराया, तो जो जिस हॉस्पिटल में उस प्राइवेट कंपनी की अथॉरिटी होगी ना, आप वहां पे जाके इलाज करा सकते हो, और आप जो आपके पैसे होंगे 2 लाख तक के, 2 लाख से ऊपर गए तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन जो 2 लाख तक के होंगे जितने का आपका इंश्योरेंस है वो आपकी कंपनी, और अगर आयुष्मान भारत के अंदर जा रहे हो तो कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी, ठीक है ना। तो ये होते हैं बीमा के फायदे। उसी तरह मान लीजिए गाड़ी का बीमा हुआ, तो गाड़ी के बीमे भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे जीरो डेफ वाला हुआ, जीरो डेफ मतलब बिल्कुल अगर एक भी इतनी सी भी खरोंच चाहिए ना, तो उसके भी पैसे मतलब उसको भी सही करके गाड़ी वो देगा, कौन देगा उसको सही करके? उसको सही करके देगा जिसने बीमा किया होगा, है ना, जिसने गाड़ी का बीमा किया होगा, जिस कंपनी ने बीमा कर रखा होगा गाड़ी का, ठीक है ना, तो वो कौन होगा? मतलब इतनी सी खरोंच आएगी, उसके भी पैसे वही देगा। अगर मान लो पूरी गाड़ी बहुत सारी चीज उसमें एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी चीज की खराब हो गई, तो एक भी पैसा किससे नहीं लिया जाएगा? एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा जो आदमी होगा, मतलब जिसकी वो गाड़ी होगी उससे नहीं लिया जाएगा, जिसने इंश्योरेंस किया होगा उसका, उस गाड़ी का या उस बाइक का या स्कूटी का, उसको सारे पैसे भरने होंगे उस कंपनी को, और वो सारा कुछ नया जो है करवा के देगी उसको। तो ये होते हैं इंश्योरेंस के फायदे। अब ये जो है ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये समझने वाली बात है। देखिए इंडिया की बात करूं ना मैं, अगर इंडिया में जो है ना ये इंश्योरेंस का जो चलन है ना, ये बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम। पूरे इंडिया के अंदर जो बीमा होते हैं, है ना, और पूरी दुनिया के अंदर जो बीमा होते हैं, इनके अगर वो निकालू ना, एक तरह से देखिए पूरी दुनिया में, इंडिया को इंक्लूड करके पूरी दुनिया में अगर 100% बीमे हो रहे हैं ना, तो इंडिया में खाली 1.17% बीमा हो रहा है उसमें से, समझ रहे हो आप? अगर 100 आदमी पूरी दुनिया में बीमा करवा रहे हैं, तो इंडिया में खाली 1.17% आदमी जो है बीमा करवा रहा है। अब मैंने बीमा का फायदा क्या वो आपको बता दिया। तो ये जो बीमा, देखिए अब तो ये तो मैंने आपको लोगों के लिए फायदे बता दिए, लेकिन बीमा के और भी ज्यादा फायदे हैं। क्या फायदे हैं और ज्यादा? कि देखिए नई नई कंपनी भी आएंगी बीमा के लिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा बीमा कराओगे, ये बीमा वाली जो मार्केट है, इंश्योरेंस वाली जो मार्केट है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, तो नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, है ना। स्टार्टअप मतलब नई नई जो कंपनी बनती है ये बनेंगी। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आएंगे, आपका बीमा करेंगे, नई नई आपको फैसिलिटी मिलेगी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा बीमा की कंपनी आएंगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको भी फायदा होगा। कैसे? कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएंगे, ना। जो पैसे होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कम से कम पैसे में, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा कंपनी आएंगी तो कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जो कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को होता है फायदा। मतलब कंज्यूमर कौन? हम जो लेने वाले होते हैं उनको फायदा होता है। तो ये जो अब हमारी जो इंश्योरेंस की मार्केट है, हमारे यहाँ देश में जो इंश्योरेंस की मार्केट है, जो बीमा की मार्केट है, जो लोग बीमा नहीं करा रहे हैं वो अच्छे से करा पाए, इसलिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस पोर्टल में क्या है? इस पोर्टल में जितनी भी इंडिया की या फिर मान लीजिए कोई बाहर की बीमा की कंपनी है, वो जो भी स्कीम सब उसकी होती है ना, वो सब एक जगह पे इस पोर्टल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल देगी, है ना। एक मिनट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्टल पे सारा कुछ डाल देगी, और जिस भी आदमी को जिसको भी बीमा कराना है वो इस एक पोर्टल पे, उसको अलग अलग जगह नहीं घूमना पड़ेगा। सारी कंपनियों की जो भी स्कीम होंगी सब एक जगह होंगी, इस पोर्टल पे जाएगा जिसको भी करवाना है बीमा, और सब कंपनियों का एकदम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकता है। वो क्या बीमा हमको क्या फायदा दे रहा है, क्या क्या दे रहा है ना, कितने पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे, कितने पैसे उस कंपनी के लिए देने पड़ेंगे, है ना, उस कंपनी का जो बीमा है, ये सब कंपेयर करके और अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बीमा ले लेगा। क्योंकि देखिए बीमा का हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन हो रहा है। मिसकंसेप्शन मतलब गलतफहमी है। क्या है कि देखिए कई बार क्या होता है, कोई लोग बीमा कर देते हैं लेकिन भाग जाते हैं। उससे जो जरूरत होती है, कोई मान लीजिए आपके हस्बैंड ने, किसी के हस्बैंड ने कोई बीमा करवाया, अब जब उनकी डेथ हो गई किसी वजह से हस्बैंड की, तो फैमिली को जब पैसा मिलने वाला होगा ना, तो किसी वजह से क्या होगा, वो कुछ ना कुछ कंपनी ऐसी चीज बता देगी जिससे क्या होगा, जिससे जो नुकसान होगा किसका होगा, जिससे मतलब जो उसको पैसे मिलने वाले थे उसकी फैमिली को, जिसके आदमी की डेथ हो गई, वो नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज बता देगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, ओएमजी करके एक मूवी आई थी, परेश रावल की और अक्षय कुमार की, ओएमजी। उसमें जब उसकी दुकान गिर जाती है तो बीमा कंपनी के पास जाता है, और बीमा कंपनी क्या कहती है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब भगवान के द्वारा किया हुआ कुछ। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेगा, स्टार्टिंग के कुछ मिनट में, आधे घंटे के आसपास में है ये वाला सीन,
कि उसकी दुकान गिर जाती है, तो वो आता है भूकंप, उसकी दुकान गिर जाती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कि जी मेरी दुकान गिर गई, इसके पैसे दे दो, मैंने इंश्योरेंस करा रखा था। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, ये जो भूकंप होता है किसी इंसान ने तो किया नहीं है, ये किसने किया है, तो भगवान ने किया है। तो हमारे जो वो नीचे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी होती, जिन पर हम बिना बिना सोचे समझे, अगर फोन में हो तो टिक पे साइन कर देते हैं, या फिर बिना पढ़े साइन कर देते हैं अपने, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होती है जो हमको हमेशा इसलिए क्या बोलते हैं, हर पेपर को पढ़ के साइन करो, एक एक डिटेल पढ़ो। लेकिन वो बहुत सारी होती है, इस चक्कर में हम पढ़ते नहीं है, और कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो समझ में नहीं आती, वो ऐसी लैंग्वेज में लिखी होती है, वो इसीलिए लिखी होती है ताकि कंफ्यूज कर सके आदमी को, और आदमी बिना कुछ समझे साइन कर दे, फिर बाद में उनका फायदा उठाया जा सके। तो ये जो बीमा कंपनी ये सब करती है ना, इसी वजह से उल्टी सी चीजें जो करती हैं, उसी की वजह से पोर्टल लाया गया है, ताकि लोग जो है, क्योंकि इसी वजह से लोग फिर लेते नहीं है बीमा, कि अगर हमने बीमा ले भी लिया, उसके पैसे भी हम लोग भर रहे हैं, महीने दर महीने पैसे देने पड़ते हैं ना, वो भी हम भर रहे हैं, और उसका कोई फायदा भी नहीं मिल रहा जो जरूरत है उसकी। तो ये जो कंपनी उल्टे सीधे फायदा उठा लेती है, इनसे लोग मतलब इसमें फंस जाते हैं लोग, इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बीमा लेते नहीं है। तो इसी वजह से ये जो पोर्टल है लाया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी इनको परेशानी है, इस सब परेशानी से बच के इस पोर्टल पे जो है सारा कुछ देख के और अपने हिसाब से सब कुछ, क्योंकि देखिए इस पोर्टल पे जो बीमा बेच रहा है वो भी आ सकता है, जो बीमा खरीद रहा है वो भी एक्सेस कर सकता है, कोई बिचौलिया है ना, कोई इंटरमीडिएट है, वो भी आके देख सकता है कि क्या क्या बीमा हम किसी को बेच सकते हैं। इसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, आप साइड बाय साइड कंपेयर करके और अपनी पसंद मतलब अपनी हिसाब से जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो ले सकते हैं बीमा, ठीक है, वो इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये है आपका बीमा सुगम पोर्टल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपकी न्यूज, खनन प्रहारी एप्लीकेशन, प्रहारी, हाँ प्रहारी है, खनन प्रहारी एप्लीकेशन। अब ये क्या है, ये एप्लीकेशन लिख रहा है, इसका मतलब ये एक ऐप है। ऐप जो एप्लीकेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ऐप। जैसे हमारे फोन पे हम ऐप डाउनलोड नहीं करते प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, वो जो ऐप होती है उसी की तरह ये एक ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया, जीओआई, जीओआई मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीओआई, ठीक है, जी फॉर गवर्नमेंट, ऑफ आई फॉर इंडिया, ओके, ये ओ जो है छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका खनन प्रहारी एप्लीकेशन, ये लॉन्च की किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखिए हमारे यहाँ पे जो माइनिंग होती है, माइनिंग क्या होती है, जो ये खदानें होती हैं उनसे सामान निकालते हैं ना, जैसे आपकी कोयले की खदान होती है, उसको खोद खोद के कोयला निकाला जाता है, जैसे बोलते हैं कि रेत की खदान है तो उसे खोद खोद के रेत निकाला जाता है, ऐसे अलग अलग जो खदानें होती है ना, उनके बारे में है ये इसकी, ये जो पोर्टल, ये जो एप्लीकेशन है उनके बारे में। अब इसमें क्या है कि जैसे ये जो खदाने से, ये तो खदानों से निकाला जाता है सामान, जिसको माइनिंग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पूरा माइनिंग बोलते हैं, हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इंग्लिश में पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, जो सामान उसमें से निकाला जाता है ना खोद के। तो क्या है कि बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे हैं जो इलीगल माइनिंग करते हैं। इलीगल मतलब गैर कानूनी, जो सरकार के द्वारा बैन हो चुकी है कोई माइन, कोई जो आपकी खदान है वो बंद कर दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें से फिर भी निकाला जाता है, उसमें से फिर भी जो है सामान निकाला जाता है, ठीक है। तो उस सब को रोकने के लिए ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दूं इलीगल माइनिंग के, जो बहुत ज्यादा होते हैं, देखिए माइनर माइंस मतलब जो छोटी छोटी खदानें होती हैं, उनमें से जो सामान निकाला जाता है, उसकी इलीगल माइनिंग के लिए, उसकी गैर कानूनी माइनिंग के लिए सबसे ऊपर स्टेट हमारे यहाँ कौन कौन सी आती है, इस साउथ की कुछ स्टेट आती है, जैसे आपकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा आपकी माइनर की जो माइंस है उनकी माइनिंग होती है। माइनर माइंस मतलब जो खदानें, छोटी छोटी खदानें होती है, माइनर मतलब छोटी छोटी, और ये क्या है आपका, माइंस मतलब खदानें, तो छोटी छोटी खदानें होती हैं वहां की। ये जो साउथ वाली जो 3-4 स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग होती है, माइनिंग नहीं इलीगल माइनिंग, इलीगल मतलब गैर कानूनी। फिर और बात करें कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की बात करें, कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की बात करें, तो कौन कौन सी स्टेट हो गई, जैसे नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है ना, तो यहाँ की कुछ स्टेट है, जैसे आसाम हो गया, है ना, आसाम आपकी नॉर्थ ईस्ट में आती है। और कौन सी स्टेट हो गई, मेघालय हो गई, आसाम हो गई, मेघालय हो गई। यहाँ पे ये कुछ स्टेट्स हैं जो इलीगल माइनिंग के लिए होती है। किस चीज की इलीगल माइनिंग के लिए, कोयले की इलीगल माइनिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोयला निकलता है, वहां पे बहुत सारी खदानें कोयले की, तो वहां से इलीगली गैर कानूनी कोयला निकाला जाता है। वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, वहां जो आसपास ये जो डीएम वगैरह होते हैं या फिर कोई पुलिस वाले होते हैं, इन सबको पैसे दे देते हैं, है ना, करप्शन की तरह उनको पैसे खिला देते हैं, और फिर अपने हिसाब से वहां से सब सामान, कोयला वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका असम, मेघालय में ये बहुत ज्यादा कोयले की माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग, ठीक है। तो ये जो माइनिंग हो रही है, और मैं आपको बताऊं एक चीज और बताता हूं, एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, किस चीज की, यूनाइटेड नेशन मतलब क्या होता है, वो जो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी,
यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी, क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज्यादा माइनिंग करने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा जो है जो उनसे सामान निकालने लगते हैं खदानों से, जो भी सामान होता है जब बहुत ज्यादा निकालने लगते हैं उसमें से, तो वो जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। एक लिमिट के साथ निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को आप ओवर लिमिट कर दोगे ना, लिमिट से बहुत ज्यादा करोगे तो वैसे ही परेशान करेगी, खराब करेगी, मतलब कुछ ना कुछ खराबी करेगी, तो ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए जो इन्वायरमेंट ये जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, उसकी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले। उसने क्या कहा कि जो आपकी सैंड माइनिंग है, सैंड माइनिंग मतलब जो रेत निकाला जाता है, सैंड मतलब होता है रेत जो होता है ना, ये रेत नहीं होता जो आपका ये बड़ी बड़ी नदियां होती है इसमें से जो रेत निकलता है, ये वाला जो रेत होता है ना, ये घर वर बनाने में भी यूज होता है और भी बहुत सारे सामानों चीजों में यूज होता है जो रेत होता है। तो ये जो रेत है इसकी इलीगल माइनिंग, गैर कानूनी माइनिंग जो है जो होती है, इंडिया उसमें नंबर 1 पे आता है। सबसे ज्यादा जो इलीगल माइनिंग रेत की होती है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे नंबर पहले पे कौन आता है? पहले नंबर पे उसमें आता है इंडिया, सैंड माइनिंग में। ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है आपकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो रहा है, इससे हमारे जो देश की इमेज है ये भी खराब हो रही है। तो इन सबको रोकने के लिए, क्योंकि पर्यावरण को भी नुकसान है, देश की संपत्ति को भी नुकसान है इससे, ठीक है, करप्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, फिर देश की इमेज भी खराब हो रही है तो दुनिया में पूरी में। तो इस सबसे बचने के लिए कैसे भी इन सबको रोका जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो है आपका खनन प्रहारी एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन जो है मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। ये तो मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च किया माइनिंग को रोकने के लिए, और दूसरा एक सर्वेलेंस सिस्टम भी लॉन्च किया है। अभी सर्वेलेंस सिस्टम क्या होता है? देखिए सर्वेलेंस का मतलब होता है कि जो कैमरे होते हैं ना, सॉरी कैमरे बोल रहा हूं मैं, जो सर्वेलेंस का मतलब होता है वो निगरानी रखना, ये एग्जांपल है कैमरा, वो बताने वाला था, वो एकदम मेरे मुंह से कैमरा ही निकल गया। तो क्या है, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। जैसे आप कहीं किसी जगह पे जाओ, किसी मेट्रो स्टेशन में जाओ या किसी रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं भी जाओ ऐसी जगह पे जहां कैमरा लगा है, जहां कैमरा लगा होगा ना वहां पे आसपास आपको एक प्लेट सी लगी हुई दिख जाएगी जहां पे लिखा होगा यू आर अंडर सर्विलेंस, मतलब कि आप निगरानी के अंदर हो, आप कुछ भी करोगे तो हमको पता चलेगा, वो कैमरा सब कुछ बताता रहेगा। तो जो सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, तो एक निगरानी के लिए पूरा सिस्टम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस एप्लीकेशन के साथ। उस सिस्टम का क्या नाम है जो सर्विलेंस के लिए लॉन्च किया, उसका नाम है CMSM। क्या है? CMSMS, एस फॉर सिस्टम, ये लास्ट वाला जो है CMSMS क्या है? कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो कोल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है कोल की, उसको मैनेज करने के लिए, उसके ऊपर सर्विलेंस रखने के लिए, मतलब निगरानी रखने के लिए, और फिर उसको मैनेज करने के लिए कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। तो ये दो चीज लॉन्च की है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन आपकी? खनन प्रहारी एप्लीकेशन, और ये जो सर्विलेंस सिस्टम है कोल माइनिंग सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, जैसे कोई नॉर्मल आदमी है, ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी है, मान लो कहीं पर उसने माइनिंग होती हुई देखी, अब वो कहा किसको बताएगा? पुलिस को जाकर बताएगा, पुलिस साथ में मिली हुई है, मान लीजिए पुलिस ने पैसे लेके साथ में मिली हुई है, फिर क्या होगा? तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है, आप क्या करिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे माइनिंग हो रही है, छोटी सी हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, आप सीधे इस एप्लीकेशन पे क्या है डाल दो, ऑनलाइन होगी एप्लीकेशन, आप यहाँ पे रिपोर्ट डाल दो या फोटो वगैरह खींच के डाल दो, जो भी आप डाल सकते हो, और सरकार जो है फिर एक्शन लेगी, क्योंकि जब डायरेक्ट ऑनलाइन पहुंच जाएगा सब कुछ सिस्टम, जो भी आपका इसका पूरा ऑफिस होगा वहां पे पहुंच जाएगा, जो भी इसकी बॉडी होगी जो इस पर ध्यान दे रही होगी, फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए है कि जो लोग हिचकते हैं या फिर जिन लोगों को डर लगता है, वो जो है बता नहीं पाते, रिपोर्ट नहीं कर पाते, पर वो करना चाहते हैं, वो लोग सीधे सीधे माइनिंग की जो रिपोर्ट होगी, जो इलीगल माइनिंग हो रही है, गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट सीधे सीधे कर सकते हैं। इस वजह से जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो आपका एप्लीकेशन है या फिर जो आपका ये सर्विलेंस सिस्टम है। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ह्यूज एक्सीडेंट इन ओहायो यूएसए। यूएसए लिख लो, यूएस लिख लो या यूएसए लिख लो, एक ही बात होती है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएस लिख दो तो वो भी यूनाइटेड स्टेट होता है, तो एक ही बात होती है, लोग समझ जाते हैं यूएसए। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे एक जगह है ओहायो, ठीक है। जैसे हमारा देश है, हमारे यहाँ अलग अलग राज्य बटे हुए हैं ना, अलग अलग स्टेट्स बटी हुए हैं, ऐसे यूएसए में भी राज्य बटे हुए हैं। हमारे यहाँ पे 28 है, 28 है, और इनके यहाँ पे कितने हैं? इनके यहाँ पे 50 राज्य है, ठीक है। तो 50 राज्यों में से एक राज्य है, क्या है आपका? ओहायो। तो ओहायो में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। ओहायो का एक गांव है, क्या नाम है उसका? गांव का नाम है आपका ईस्टर्न पैलेस्टाइन। अब जैसे मैंने पैलेस्टाइन बोला होगा ना, अगर बहुत लोग जो है ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो मुद्दा चलता है ना, इसके बारे में जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, प्रेजेंटली भी चलता ही रहता है टाइम टाइम पे, तो उनके एकदम कान खड़े होंगे, ये पैलेस्टाइन वहां कैसे पहुंच गया यूएसए में? देखिए इसका कोई संबंध नहीं है आपस में, उस पैलेस्टाइन और इस पैलेस्टाइन का संबंध कुछ नहीं है, बस एक ही संबंध है कि दोनों का नाम एक है, ठीक है। वो अलग पैलेस्टाइन है, ये अलग पैलेस्टाइन, वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? ईस्ट पैलेस्टाइन। ये जो देश है इसका नाम है ईस्ट पैलेस्टाइन।
देश नहीं, सॉरी, ये जो गांव है, ये विलेज है, ये गांव है। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका ओहायो जो स्टेट है आपकी, जैसे हमारी कोई यूपी की स्टेट है, यहाँ पे कोई, जैसे हमारी यूपी है, एक राज्य है हमारा, एक स्टेट है ना, जो हमारा देश है भारत, उसकी उसका कोई गांव हो गया। तो ऐसे मान लीजिए ये ओहायो एक स्टेट है, उसका कुछ, उसका एक गांव है ईस्टर्न, ईस्ट ईस्ट आपका पैलेस्टाइन, ईस्ट पैलेस्टाइन। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा वाला। क्या हुआ, एक ट्रेन जा रही थी यहाँ से, इस गांव के पास से पटरी जा रही है, वहां पे ट्रेन जा रही थी, तो उस ट्रेन में जो डब्बे थे ना, उसमें बहुत भयंकर वाले केमिकल भरे हुए थे। ये जो केमिकल है, कौन सा केमिकल था मैं आपको ये बताऊंगा, कौन सा केमिकल भरा हुआ था। ये केमिकल एक जा रहा था, तो क्या हुआ, ये तो आपकी ट्रेन थी, ये पटरी से उतर गई, है ना, एक्सीडेंट होकर पटरी से उतर गई। जब पटरी से उतरी ना, तो जो ये जब पटरी से उतर गई तो पूरी टूट गई होगी ट्रेन। उसके बाद क्या है, जो डब्बे थे उनमें से गैस बाहर निकलने लगी, जो गैस थी बाहर निकलने लगी। अब जब ये गैस बाहर निकलने लगी ना, तो ये गैस जो है बहुत हानिकारक गैस होती है, तो आसपास के गांव में जो भी लोग रहते थे उन सबको इससे परेशानी होने लगी। ये समझ लीजिए इंसान तो बीमार ही हो रहे थे, जो आपके गाय भैंस वगैरह या जो भी जानवर थे वो भी बीमार होने लगे धीरे धीरे करके। और जो पानी था वहां पे, पानी में जो मछलियां तैर रही थी ना, पानी में खाली मरी हुई मछलियां, मरे हुए पानी के जानवर दिख रहे थे। पूरा पानी प्रदूषित हो गया इससे, आसपास की पूरी हवा प्रदूषित हो गई इससे। तो यूएसए की सरकार ने क्या सोचा कि अब हम इसको, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी हवा में फैल गई है जब पूरी गैस, तो इसको हम समेट के रख लें कहीं, पैसे तो रख नहीं सकते हवा में से गैस को। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, आग लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। ये जो गैस होती है, जो गैस यहाँ पे लीक हुई है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो सरकार ने क्या सोचा कि हम आग लगा लेते हैं, और आग लगा के क्या होगा, धीरे धीरे गैस पूरी जल जाएगी, कुछ दिन में जल जाएगी, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते में जल जाएगी। उसके बाद लोग यहाँ पे दोबारा शिफ्ट कर देंगे, लोगों को वहां से हटा लिया इन्होंने, इवैक्यूएट कर लिया। इवैक्यूएट मतलब जो हटा लेते हैं, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इसमें आग लग गई कहीं पे या भूकंप आ गया, तो वहां से लोगों को हटा नहीं देती सरकार कुछ दिनों के लिए, उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, ये जो गांव है आपका ईस्ट पैलेस्टाइन, यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है। क्योंकि देखिए सरकार ने क्या सोचा कि देखिए अभी तो मान लीजिए थोड़े से एरिया में फैल रही है ये गैस, जो हवा में फैल रही है, और धीरे धीरे पूरे बहुत बहुत बड़े एरिया में फैल सकती है। तो इस जो नुकसान अभी जो 4-5-7 हजार लोगों को हो रहा है, ये नुकसान जो है बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है, लाखों लोगों को भी हो सकता है ना, और बहुत लंबे समय तक ये हवा में रहेगी भी रहेगी, है ना। तो प्रदूषण इसका रहेगा, तो इसको जला के खत्म कर देते हैं जितनी जल्दी हो सके। तो सरकार ने क्या किया, इसमें आग लगा दी। आग कहां पे लगाई सरकार ने, जो ट्रेन के डब्बे थे वहां पे। अब देखिए ट्रेन में से क्योंकि पूरी वो बाहर नहीं निकली थी गैस, तो जैसे ही आग लगाई ना, इसमें ब्लास्ट हो गया बहुत तगड़ा वाला, बहुत तगड़ा वाला। अगर आप फोटोज देखो ना उस पर जाके गूगल पे, आपको दिखेगा इतना तगड़ा वाला ब्लास्ट हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। अब ब्लास्ट तो हो गया है ना, ब्लास्ट होने के बाद ये गैस भी जल रही है धीरे धीरे, लेकिन ये गैस इतनी ह्यूज अमाउंट में है कि ये जल बहुत टाइम लेगी जलने में, कम से कम आपका 1 से 1.5 महीना ले जाएगी जलने में, ठीक है। अभी जो है खबर आ रही है यूएस की तरफ से, जो यूएस गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि अगले 2 हफ्ते में जल जाएगी। लेकिन जो न्यूट्रल सोर्सेज है, न्यूट्रल सोर्सेज मतलब और जगह के जो सोर्सेज है, वो क्या बोल रहे हैं कि अब इसमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे चाइना बोल रहा है, अब देखिए यूएसए में कुछ हो, चाइना ना बोले, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। यूएसए में कुछ हो, इंडिया में कुछ हो, या जो भी ऐसे देश हैं जो यूएसए और चाइना को पसंद नहीं करते, वहां पे कुछ हो, तो चाइना भी कौन सा उनको पसंद करता है। तो जब उनमें कुछ होगा तो चाइना भी जरूर बोलेगा। तो चाइना ने बोला है कि देखिए ये जो है खाली गैस का सिस्टम नहीं है, कुछ और भी है। चलिए मैं आपको गैस बताता हूँ, फिर चाइना ने क्या बोला फिर बताऊंगा आपको। गैस का नाम है आपका विनाइल क्लोराइड। क्या, विनाइल क्लोराइड। इस पूरा लिख देता हूं यहाँ पे। विनाइल मतलब VINYL, विनाइल क्लोराइड। गैस का नाम है विनाइल क्लोराइड। ये किस चीज के लिए यूज होती है, ये देखिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है। नॉर्मल लाइफ में हमारी में, एवरीडे लाइफ जो हमारी डेली की लाइफ होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजों में इस गैस से बनी हुई चीजें हम यूज करते हैं। जैसे जो कोई भी रबर होती है ना, रबर वो भी इसी के द्वारा बनती है। ये पीवीसी के पाइप नहीं होते, ये जो आपके जब फिटिंग वगैरह करती है तो उसमें पाइप लगाए जाते हैं, पीवीसी के बनते हैं, ठीक है। पीवीसी केमिकल होता है, तो ये जो पाइप होते हैं ये भी इसी से बनते हैं। जो हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास मतलब ये जो कांच होते हैं ग्लास, ये भी इसी से बनते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो इससे बनती है। पेपर जो होते हैं उनमें भी इसका बनने का इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर जो होते हैं हमारे कुर्सी टेबल मेज, उसमें भी बनने का इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये यूज तो बहुत सारी चीजों में हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके बाद ये हानिकारक नहीं रहती, लेकिन जब ये खाली छोड़ दो ना पर्यावरण में, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ कहां पे हुआ है आपका, यूएसए में। इसके रिलेटेड मैं आपको और क्या बताना चाहता था, देखिए इसके रिलेटेड ना आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी, न्यूज चैनल देखोगे एक आधी कहीं मिलेगी, वो भी जो बाहर किसी कंट्री के होंगे ना वो कर रहे होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप की कोई मीडिया है या फिर यूएसए का कोई मीडिया वो नहीं कर रहा हो, कनाडा का कोई मीडिया। लेकिन अगर यही हादसा यहाँ पे हो जाता भारत में या चाइना में हो जाता तो जीना हराम कर देते हैं लोगों का वो मीडिया, है ना। और अपने यहाँ हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इसीलिए ना मुझे इन मीडिया पर जो है थोड़ा विश्वास नहीं होता है। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे डेमोक्रेसी रिपोर्ट आती है, फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट आती है, जो आपकी मीडिया की फ्रीडम इंडेक्स आती है ना, ये सब पर मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये अपने यहाँ जब करते हैं
ठीक है, अपने यहाँ की जब देश के लिए कुछ करते हैं, अपनी इमेज, देश की इमेज के लिए, तो सही है ना। इनकी जो ये जो आपकी फ्रीडम इंडेक्स आती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी जो रैंक होती है। लेकिन वही चीज भारत में हो जाए, है ना, वही चीज भारत में हो जाए, या तो फ्रीडम इंडेक्स या डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करो, या हंगर इंडेक्स की भी बात कर लो, किसी भी इंडेक्स की बात कर लो, क्योंकि ये लोग निकालते हैं इस रिपोर्ट को, यूरोप की कंट्रीज निकालती है रिपोर्ट को, तो हमेशा टॉप पे वही कंट्री होती है। चलिए वो होंगी टॉप पे, डेवलप कंट्री है, पैसा है उनके पास, होंगी, लेकिन उनकी रैंक भी कभी खराब नहीं होती। उनके ऐसे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, खूब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं उनके यहाँ, खूब डेमोक्रेसी के उल्टे सीधे एक्शन हो जाते हैं। मीडिया भी उनकी देखिए, जैसे इन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली, ऐसे नहीं निकालती सरकार के दबाव में, लेकिन उनकी मीडिया फिर भी फ्री, और हमारे यहाँ कुछ ना भी हो तो भी हमारी रैंक पीछे चली जाती है। जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी, 5-7 रैंक पीछे गिर गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से। लेकिन मीडिया तो पूरा कवर कर ही रही थी हमारे यहाँ किसान आंदोलन, और सरकार भी कंटिन्यूसली बात कर रही थी। उनका राइट था, जो किसान था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहां पे बैठ के, आपके दिल्ली पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, तो वो अपना राइट पूरा कर रहे थे। इसका मतलब डेमोक्रेसी फॉलो हो रही थी। उस सरकार ने उनके ऊपर थोड़ी हमला करवाया, सरकार ने कोई पुलिस छोड़ दी उनके ऊपर, कुछ भी किया, पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही थी उनको, है ना। और कंटिन्यूसली बात भी कर रही थी सरकार, की उनकी बात ना सुन रही हो। जब पूरी बात होती है, पूरी नेगोशिएशन होती है, जो सरकार का पूरे पॉइंट है, सरकार अपना रख रही थी, ये लोग अपना रख रहे थे। उसके बाद सरकार ने हटा भी लिया वो जो आपके किसान वाले कानून थे, है ना, जो फार्मर्स लॉ थे। तो ये सब हमारे यहाँ हो रहा था, तो हमारी डेमोक्रेसी की इंडेक्स भी नीचे गिर रही थी, और हमारी लगातार प्रेस इंडेक्स भी नीचे गिर रही थी। लेकिन इनके यहाँ इतना कुछ हो गया, ये पूरी इतनी बड़ी न्यूज हो गई है, इतनी बड़ी न्यूज है। जो कब हुआ था ये एक्सीडेंट, पता है कब हुआ था? 3 फरवरी को हुआ था, और मैं आपको कब पढ़ा रहा हूँ? 15 फरवरी को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्ट ही बाहर नहीं आ रही थी, किसी को पता ही नहीं था। अब मुझे तो कल पता चला इसके बारे में खुद, ठीक है। तो सुबह वाली में मैं इसलिए कवर नहीं करता, वहां थोड़ा बोर्ड छोटा होता है, तो यहाँ पे समझाने में आसानी होती है, बड़ा बोर्ड होता है, इस वजह से मैं शाम वाले में कवर करता हूँ उसको, ऐसी न्यूज को जिन पे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसी जो रिपोर्ट होती है बहुत ज्यादा इनको विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो है वो तो है ही, हमारे एग्जाम में पूछी जाती है तो पढ़नी पड़ती है उनको, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता, और एक चीज और मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखिए, इससे इंडिया भी एक सबक ले सकता है, भारत जो देश है हमारा, ये भी सबक ले सकता है। क्या सबक ले सकता है? देखिए, अगर मैं यूएसए से कंपेयर करूं भारत को, यूएसए से इंडिया को कंपेयर करने लगूं मैं, तो देखिए इंडिया जो है यूएसए से जमीन के मामले में, जो जमीन है, जो आपका लैंड एरिया है, इसमें भी छोटा है। दूसरा, यूएसए की पॉपुलेशन भी बहुत कम है इंडिया के मुकाबले, 1/4 है, 1/4 पॉपुलेशन है यूएसए की। तो अगर मान लो इंडिया की जमीन भी छोटी है और पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और कल को इंडिया में ऐसा कुछ हादसा हो जाए ना, तो हमारे इमीडिएटली बहुत सारे लोग जो है तबाह, मतलब बहुत सारे लोग उससे अफेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान होगा। तो हमको क्या एक मिनट रुक जाइए। तो हमको क्या करना होगा कि अगर हम कल को अपनी कोई मालगाड़ी से कोई लेके जाते हैं ना, कोई ऐसी गैस वगैरह, कोई ऐसी चीज जो हानिकारक हो सकती है, उसको और ज्यादा डबल प्रोटेक्शन के साथ रखना होगा, ज्यादा ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ, कि कल को कुछ हादसा हो भी जाए। क्योंकि देखिए, यूएसए में तो आपने बहुत ही कम सुना होगा हादसा, लेकिन हमारे यहाँ पे तो फिर भी हो जाते हैं। अब तो बहुत सालों से नहीं हो रहे, हमारी ट्रेन जो है सुविधा बढ़ती जा रही है, लेकिन हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, पिछले कई सालों में हो जाते थे। तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन रखनी होगी, क्योंकि हमारा जो है बहुत सारा एरिया नुकसान में जा सकता है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह, कम से कम जगह पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो इस वजह से हमको तो इसमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इससे हम सीख सकते हैं, सीख ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलत चीज हो ना, उससे भी सीख लेने की कोशिश करिए। जो भी गलत चीज हो, कोई नुकसान भी आपको कुछ कर रहा है, तो सोचिए उससे आप क्या सीख सकते हैं, ठीक है। इस चीज में मत लग जाइए तो उसका हम कैसे नुकसान करें, सोचिए इसने मेरा नुकसान करा है, तो इसमें मैं क्या सीख ले सकता हूँ, जो आगे मेरा ऐसा नुकसान ना हो, या मैं कैसे अपने आप को फायदा पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। तो इंडिया को भी यही करना है, सीखिए, आपके दुश्मन से भी सीखे, अपने दोस्त से भी सीखे, जो आपके बारे में बुरा कर रहा है उससे भी सीखे। तो इंडिया ये सीख सकता है, यहाँ से क्या सीख सकता है कि अगली बार से अगर जब इंडिया में ऐसी कोई गैस ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेन के द्वारा, मालगाड़ी के द्वारा, तो उसको जो है ओवर कह रहा हूं कि जो उसको क्या है, डबल प्रोटेक्शन के साथ जो है लेके जाया जाए, ताकि कोई हादसा भी हो तो उसको बच सके, और उस पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी रखी जाए, ना, पूरी मॉनिटरिंग की जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आज की? हिस्टोरिक 100 बिलियन डील बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए। तो इंडिया, फ्रांस और यूएसए के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है, हिस्टोरिक मतलब बहुत ऐतिहासिक डील हुई है, $100 बिलियन की। $100 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, $100 बिलियन। क्या डील हुई है कि इंडिया की कंपनी, कौन सी कंपनी? एयर इंडिया, और फ्रांस की कंपनी कौन सी? एयरबस, और यूएसए की कंपनी कौन सी? बोइंग। इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में डील हुई है। देखिए, इंडिया की कंपनी जो है एयर इंडिया, देखिए एयर इंडिया पहले एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन अभी कुछ मतलब लास्ट ईयर ऐसा कोई जून जुलाई के आसपास ये जो एयर इंडिया जो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी, सरकार के पास जब थी, तो इसको सरकार ने टाटा ग्रुप को बेच दिया, जो टाटा ग्रुप है उसको बेच दिया। तो अभी टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है, कौन सी? एयर इंडिया। इसने डील करी है, ये जो है आपकी यूएसए की कंपनी बोइंग, ये जो है एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, फाइटर जेट्स होते हैं, उनको बनाती है। ये कंपनी कौन सी? जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं इन सबको, कौन? बोइंग। बोइंग कहाँ की? यूएसए की कंपनी है। और
एयरबस, एयरबस जो है ये भी यही काम करती है, ये भी यही सब बनाती है, कमर्शियल एरोप्लेन वगैरह बाकी सब जो चीज है। ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। बेसिकली ये फ्रांस की कंपनी नहीं है, ये पूरे यूरोप की कंपनी है, लेकिन यूरोप जो है पूरा यूरोपियन यूनियन है, जो पूरी कंट्री है पूरे सबकी हो जाती है, तो पूरी एक कंपनी सबकी हो जाती है। तो इसको मैं फ्रांस की कंपनी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेक है, जो सबसे ज्यादा शेयर है, वो फ्रांस के पास है, तो इसी वजह से फ्रांस का नाम यहाँ पे लिया गया है। इनके बीच में डील हुई, क्या डील हुई है कि एयर इंडिया जो है ना 500 एयरक्राफ्ट, जो कमर्शियल आपके एरोप्लेन होते हैं ना, एयरक्राफ्ट बोल दो, एयरप्लेन बोल दो, एयरप्लेन खरीदने वाला है, उस चीज की डील हुई है। तो इन दोनों कंपनी से मिलकर एयरप्लेन खरीदेगा। कितने कितने? ये जो है आपका एयरबस, एयरबस से कितने एयरप्लेन खरीदेगा? एयरबस से खरीदेगा 250 एयरप्लेन एयरबस से खरीदेगा, 230 एरोप्लेन 220 एरोप्लेन बोइंग से खरीदेगा। अब ये जो 20 बच गए, ये 30 बच गए, 30 कहां से खरीदेगा? 30 जो है आपके ये रेंट पे लेगा, है ना, लीज पे लेगा। रेंट मतलब वो जो लेते हैं आपके किराए पे जो लेते हैं, है ना। अब ये क्यों ले रहा है? एयर इंडिया क्यों ले रहा है? देखिए, एयर इंडिया इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडिया में इतनी डिमांड बढ़ने लगी है, विदेशों में भी इंडिया के लोग बहुत ज्यादा घूमने आने लगे। जैसे जैसे इंडिया बड़ा होता जा रहा है, जीडीपी बड़ी हो रही है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट कर रहा है, तो इंडिया के लोग भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और बाहर के लोग भी इंडिया में बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है। इस वजह से सारे एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जा रहे हैं। जो टाटा ग्रुप के सीईओ हैं, जो आपके टाटा ग्रुप के सीईओ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका, तो जो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, कौन सी? एयर इंडिया, इसके जो सीईओ है कोई विदेशी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है उनका नाम। उन्होंने क्या बोला, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने बोला, टाटा ग्रुप की जो रतन टाटा वगैरह है और जो इनकी कंपनी है, सबने मिलकर एक मीटिंग की। इसमें इन्होंने बोला कि देखिए, भले ही $100 बिलियन चले जाएं, लेकिन हमको जरूरत है फ्लाइट्स की। ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स है, जो एरोप्लेन है, हम इनकी जरूरत है, तो हमको लेना है। तो पूरी डील जो है इन लोगों के बीच में बात हुई, फिर इन लोगों ने जो कंपनी है इनसे बात करी, बोइंग से या आपकी एयरबस से, इन्होंने ये डील साइन कर दी। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया में कैसे डिमांड बढ़ रही है। मैं आपको डेटा बताता हूं। 2000 पिछले 8 सालों में, मतलब 2014 से पहले हमारे यहाँ पे 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ पे कितने एयरपोर्ट हैं? अब हमारे यहाँ पे 2023 की बात कर रहा हूँ, 147 एयरपोर्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। अब जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं एक ही जगह पे बनते जा रहे हैं, एक ही शहर में, अलग अलग शहरों पे एयरपोर्ट बन रहे हैं। जब अलग अलग शहरों में एयरपोर्ट बनते हैं, लोग उन एयरपोर्ट पे जाकर एरोप्लेन से बैठते भी हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ पा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग सोचते थे बड़े शहर में पहले जाओ, फिर वहां से फ्लाइट लो, कहीं दूर नहीं जाना, तो लोग क्या है, ट्रेन वगैरह ले लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो ये बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो लोग एयरप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है। इंडिया जो पहले, इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से आते नहीं थे, बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, बहुत सारी गलतफहमियां थी। लेकिन अब जब इंडिया जैसे जैसे बहुत बड़ा फेमस होता चला जा रहा है, जीडीपी बढ़ती चली आ रही है, जो इंडिया का नाम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या, बाहर के लोग भी इंडिया में घूमने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं इंडिया में। और इंडिया में मीटिंग्स हो रही है, जैसे G20 की मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे होंगे, इतने सारे डेलीगेट्स आ रहे होंगे, इतने सारे हो रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, इंडिया में जो है और भी बहुत सारी मीटिंग हो रही है, होंगी, हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। इंडिया अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है, इंडिया के मेंबर्स जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत सारी फ्लाइट्स की बहुत सारी उनकी जरूरत है। तो इसके लिए क्या काम करना चाह रहा है जो आपके टाटा ग्रुप है, उसके लिए एयर इंडिया का जो इनकी ये जो आपकी कंपनी है, इनकी एविएशन कंट्री मतलब ये एरोप्लेन वाली जो कंट्री होती है उसको एविएशन कंट्री बोलते हैं। उसने ये जो है इतने 500 एयरक्राफ्ट या फिर 500 एयरप्लेन खरीदने की डील साइन करी। किसके साथ? यूएस के साथ। यूएस की कंपनी कौन सी है? बोइंग। और फ्रांस की कंपनी कौन सी है? आपकी एयरबस। देखिए, एक कंपनी का नाम और उसमें आएगा, वो यूके की कंपनी है। यूके की कंपनी, उसको भी इससे फायदा होगा। यूके की कंपनी इस डील में नहीं है हालांकि, लेकिन वो फ्रांस और यूएसए के साथ है, वो इंडिया के साथ इस डील में नहीं है, क्योंकि इंडिया की तो डील साइन हो गई इनके साथ, लेकिन वो इनके साथ है, इनके साथ है, यूएस और फ्रांस का। क्यों? क्योंकि यूके की एक कंपनी है रॉयल रोल्स जानते हो आप? वो गाड़ी वाली जो कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, रॉयल रोल्स, है ना, रॉयल रोल्स, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, रॉयल रोल्स है शायद उसका नाम। तो वो जो कंपनी है ना, वो गाड़ियां तो बनाती है, वो क्या करती है, एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाती है, और ये जो होते हैं ना, जो पंख होते हैं एयरक्राफ्ट के, उनको भी बनाती है, जो आपके पंख होते हैं, वो कौन सी कंपनी बनाएगी? ये जो 500 एयरक्राफ्ट होंगे, वो ये वाली कंपनी बनाएगी। ठीक है, बस तो ये जो डील है, मेरे को बस इसमें एक नुकसान लगा। क्या नुकसान लगा? कि देखिए, टाटा ग्रुप को ये बोलना चाहिए था, या फिर एयर इंडिया को, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें ये बोलना चाहिए था आगे आके कि आप एक काम करो, उनको आप अपने यहाँ क्यों बना रहे हो, हमारे यहाँ बनाओ उन सब चीजों को। जो पूरे 500 एयरक्राफ्ट बनने, तो हमारे लोगों को भी रोजगार मिलता। अभी क्या होगा, अभी इनके लोगों को रोजगार मिल रहा है, जब ये बन के हमारे यहाँ आ जाएंगे एरोप्लेन, जब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्लेन आएंगे तो बहुत सारी नौकरी भी आएंगी। ठीक है, लेकिन
अगर ये हमारे यहाँ पे बन रहे होते तो हमारे लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता। तो अभी चलिए, अब जो भी है नई हुई डील हमारे यहाँ पे साइन होने की, मतलब हमारे यहाँ पे बनने की, पर बनने की होती तो और भी बहुत ज्यादा मजा आता अगर हमारे यहाँ पे ये सब बनते। ठीक है, तो बस यही मेरे को इस चीज में थोड़ी सी वो लगी कि ये चीज और कर सकते थे, थोड़ा सा पीछे रह गए, थोड़ा सस्ते में छोड़ दिया। क्योंकि जब हम किसी को 10 बिलियन सॉरी 100 बिलियन डॉलर दे रहे हैं ना, तो हम अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं उससे। इतना ह्यूज अमाउंट है, 100 बिलियन डॉलर, कंपनी पागल हो जाती है इतने अमाउंट के लिए। तो इन कंट्रीज को हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, तो चाहते तो ये जो कंपनी, ये जो आपके देश है, इनको अपनी मर्जी से चला सकते थे। लेकिन ठीक है, सस्ते में छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो डील साइन हो गई है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, यही खत्म करते हैं इस वीडियो को। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको सारा कुछ समझाने की, और आपने बोर्ड भी देख लिया होगा। देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज हमारी समझ में नहीं आई है। मेरा काम आपको समझाने का, मैं आपको सारा कुछ कल की या तो कल सुबह 16 फरवरी की जो वीडियो होगी करंट अपडेट्स की, उसमें आपको समझा दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर कल शाम की जो वीडियो होगी। ओके, तो कोशिश करिए कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना दोबारा भी देख सकते हैं। आपके पास तो दोबारा देखने का भी ऑप्शन है, वरना आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। जितनी बार आपकी समझ में नहीं आ रहा, मुझसे पूछिए, मेरा काम समझाने का, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी झिझक के पूछिए। और जो हमारा चैनल है मार्केट शिक्षक है, जिसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमको पूरा सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपको पूरा सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी मेहनत से आपको सब पॉइंट समझाया है कि कोई पॉइंट आपसे, कोई एंगल मिस ना हो जाए, कहीं भी पेपर में पूछ ले। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको वो भी बताए। ठीक है ना, तो हम तो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, और हम और ज्यादा अपनी मेहनत और ज्यादा आगे लेके आए। क्योंकि देखिए, पूरा एक मोटिवेशन आ जाता है ना, जब आप हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, बहुत ज्यादा हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, तो हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन की वजह से हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा सब्जेक्ट शुरू करे जाए, तो उसके लिए हमको सपोर्ट करें। क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा टीचर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट टीचर लाना। ऐसे टीचर तो हम भी ला सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट टीचर लाना। तो उसके लिए क्या है, हमारा चैनल जब बड़ा होगा तो कोई बेस्ट टीचर आएगा, तो उसको दिखाने के लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हमको इसलिए ज्यादा से ज्यादा बड़ा, मतलब हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करिए और फेमस करिए, ताकि हम बड़े से बड़े टीचर को आपकी हेल्प के लिए ला सके। तो आज के लिए इतना ही। हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल करंट अपडेट्स की वीडियो में सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद।